कल रात में 6:30 बजे हमला बोला। अच्छा। हाँ, उस औरत को घायल कर दिया है और उसके बाद फिर दूसरे को अटैक किया, फिर तीसरी बार यहाँ दिखाई दिया। तो कितने भेड़िए थे आपने? तीन भेड़िए थे। 3 भेड़िए थे। तो काफी लंबे चौड़े थे? नहीं ज्यादा लंबे नहीं थे, छोटे-छोटे जैसे मोबाइल में दिखाई दे रहा सेम वैसे ही था वो। अच्छा। हम तो मोबाइल चला नहीं पाते, नहीं तो मोबाइल में वीडियो बना के दिखा देते कि यही है। अच्छा। एकदम सेम दिखा है, सामने एकदम दिखा है। तो इधर ही से आया वो? हाँ, इधर से आया। तो एक बार उधर से हमला बोला, उसके बाद इधर से हमला बोला, जब इसके इधर मारा तो उस औरत को घायल कर दिया। तो मतलब वो 3 दिन से यहाँ पे आ रहा है? 3 दिन से लगातार आ रहा है, 3 साथ में है। अच्छा। 3 साथ में है। तो आस पड़ोस के लोग सब हम लोग यही 5-7 लोग यहीं बैठते हैं। 12 बजे 12:30 बजे रात तक हम लोग 1 बजे तक 2 बजे तक जागते हैं। अब आज तो दिन में भी सोना मुश्किल हो गया है, बच्चे बाहर जाएंगे तो बच्चों को भी ऊपर हमला कर सकता है। बच्चों को बचाने के लिए हम लोग सो नहीं रहे हैं। 3 रात तो हम लोग के जागते हुए हो गया, मतलब 1-2 घंटा सोए थे, लेकिन आज तो पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया। अभी तक हम लोग जरा सा आराम भी नहीं कर पाए हैं। प्रशासनिक लोग से आपने अवगत कराया इस बात को कि? नहीं प्रशासन को नहीं, वो क्या बोलते हैं वो, अरे जो वन विभाग वाले हैं उनके पास हम फोन लगाए थे। वो लोग क्या बोले? वो लोग बोले कि हम आज तो नहीं आ पाएंगे, किसी तरीके से आप लोग बच्चों को बचाइए, कल हम लोग आएंगे, हमारे पास सामान नहीं है, कल आएंगे। अब देखो आज आएंगे नहीं आएंगे। मतलब कल आने का आश्वासन दिया जी। तो निश्चित तौर पे ये तस्वीरें निकल के आ रही थी कसेरुआ ग्राम सभा क्षेत्र से, जहाँ पे ये तमाम वो लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं। 1-2 लोग और से बातचीत कर लेते हैं कि भेड़िए का आतंक आप बहराइच जनपद से भी खबरें आ रही थी, लेकिन ये खबरें जनाब प्रतापगढ़ जनपद के कसेरुआ ग्राम सभा से भी निकल के आ रही हैं। लगातार 3 दिनों से यहाँ पे भेड़िया देखा जा रहा है। ऐसे में एक बुजुर्ग महिला है, उनका क्या कहना है? अम्मा जी, आपने सही है, देखा तो है ही। अब हम 3 नहीं लगाए, कैसे नहीं बा? अब तो है ही बा भैया, 3 दिन से तो जागत है। और पहले से जगाई होती है, सुन के बकरी खाई डाय, का खाई डाय, सुन के तो देखत है। अब आज कल सही हमला कई डाय, सही कल हमला कैले है, तो अब तो एकदम में विश्वास हो गया। अब बस लड़कियों का बचावत मुश्किल भा बाटे। बस भैया और कहा बेल तो जतरी दूरी से आया है कि कुछ पूछा कि तो कहते चला दिखाई दे दूरी से लेट ले है। 2 महीने 1 महीना ठीक रहे, जहाँ हवा बता चला तहाँ तारे झूल जाता है, ओमा भी न मारी अटक के हम सबके हो ना। तो सरकार हमें सब क्या करता है सरकार? अपने हाथे कमाई, अपने हाथे खाई। सरकार का हम लोग उसी कही देता है, क्या करता भैया बेटवा? तो निश्चित ही बुजुर्ग महिला का कहना है कि भैया 3 दिन से आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। इस बात को प्रशासनिक वन विभाग से लोगों से इन्होंने अवगत कराया, लेकिन विभागीय लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश। और साथ ही इनका कहना यह भी है कि आस पड़ोस में विद्युतीकरण भी नहीं हुई है। ये एक बड़ा मसला उठता है कि आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी आज़ाद भारत की ये यथास्थिति बनी हुई है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी यहाँ पे विद्युतीकरण सही से नहीं हो पाई है, जिसके कारण यहाँ पे मुझे लगता है अंधेरा है। और अंधेरे में वो भेड़िया इसका बेखौफ होके इसका फायदा उठा रहा है। ग्रामीण वालों का कहना है कि 2-3 लोगों के ऊपर वो अटैक कर चुका है। यहाँ के लोग भयभीत हैं। भयभीत क्यों ना हो, क्योंकि वो जानवर ही ऐसा है कि मनुष्य, बच्चे, बकरियां, जो भी होता है सबके ऊपर अटैक कर दे रहा है। तो निश्चित ही जान माल का खतरा बना हुआ है कसेरुआ ग्राम सभा क्षेत्र से। तो ये तस्वीरें निकल के आ रही थी जनाब कसेरुआ ग्राम सभा क्षेत्र की, जहाँ पे तमाम यहाँ पे उस ग्राम सभा क्षेत्र के लोग एकत्रित होकर टाइम्स ऑफ अबेला न्यूज पोर्टल के जरिए बातचीत की। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया है कि किस तरीके से और कितने दिनों से यहाँ पे भेड़िया मंडरा रहा है। इस बात को उन्होंने प्रशासन से अवगत कराया, लेकिन प्रशासनिक लोगों के ऊपर कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो ये तस्वीरें थी, मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए। और प्रतापगढ़ जनपद के जितने भी हमारे व्यूअर हैं, जितने भी दर्शक हैं जो टाइम्स ऑफ अबेला के जरिए जुड़े हैं, मैं चाहूंगा अगर प्रतापगढ़ जनपद के आप भी प्रॉपर रहने वाले हो तो सतर्क हो जाइए। अगर ग्राम सभा कसेरुआ में पहुंचा है तो निश्चित तौर पे आस पड़ोस के ग्राम सभा में भी कभी भी वो पहुंच सकता है। तो सतर्क रहें, अपने बच्चों को भी सतर्क रखें, खुद भी सतर्क रहें। और रात के मौसम में जितना हो सके बाहर निकलने से बचें, क्योंकि रात के मौसम पे वो ज्यादा अटैक मार रहा है। तो निश्चित ही जितने भी साथी हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहें, और सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि वो भेड़िया ही कुछ इस कदर है कि डायरेक्ट आपके ऊपर हमला कर देगा, आपके जान माल को खतरा हो सकता है। तो सतर्क हो जाइए जनाब। ये तस्वीरें कसेरुआ से निकल के आ रही थी, मुझे लगा है आप तक पहुंचानी चाहिए थी ये तस्वीरें। और इस तस्वीरों के जरिए स्पष्ट हो चुका है कि वो भेड़िया निश्चित तौर पे बीते 3 दिन से आ रहा है। यहाँ के अगर ग्रामीण लोगों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि 3 दिन से जनाब भेड़िया यहीं पे आ रहा है। और जिस स्थान को मैंने दिखाया अभी आपको तस्वीरों के माध्यम से अभी, तो उसी जगह पे लगातार आ रहा है। तो हो सकता है कि आज भी आए। गांव वालों को कहना है कि भैया हम लगातार 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे तक जाग रहे हैं, और जागे भी क्यों ना, क्योंकि वो कभी भी अटैक कर सकता है, किसी भी टाइम आकर के कुछ भी कर सकता है। भेड़िया तो है ही है, और वो भी आदमखोर भेड़िया है भैया। उसको क्या पता कि मनुष्य है या कौ है। उनके अंदर ये भावनाएं नहीं होती जैसे मनुष्य में होती है। तो डर का भाव है, तो डर का भाव हो क्यों ना, क्योंकि जानवर ही कुछ इस कदर है कि डरना मुनासिब होगा सभी लोगों को। तो ग्रामीण वाले निश्चित तौर पे एकदम मतलब मारा था लाइट। 3 दिन से हम लोग इतना परेशान है, 3 रात सोए हुई का है। लेकिन हम सब कौने आधार पे जो भेजी बुलाई के वन विभाग वाले क्यों लगाए, हमारे पास सामान नहीं है।
तो यहाँ वन विभाग वाले से मतलब एड्रेस वगैरह दिए हैं कि नहीं यहाँ का? यहाँ के एड्रेस पूरा मोबाइल नंबर दिए हैं, एड्रेस दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। तो और थाने पर फोन नहीं किया गया, जैसे 100 नंबर पर कर देते हैं? नहीं 100 नंबर फोन नहीं लगाए हैं। अच्छा। सीधा वन विभाग वाले के पास फोन लगाए हैं। वन विभाग वाला बोला कि देखो कल आएंगे। मतलब 2-3 दिन से यहीं पे आ रहा है, इसी जगह से? 3 दिन से लगातार इसी जगह पे आ रहा है। अच्छा, इस जगह पे लगातार? इस जगह पे उस यानी जगह यहाँ पे पे 3 जंगल जगह एरिया जंगल दिखाई टाइप दे का रहा है, है। देखिए ये बाजरी वगैरह है और इस साइड में तो निश्चित ही ये जो जगह है थोड़ा जंगल टाइप का है और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो भेड़िया है कहीं आस पड़ोस कहीं पे है और लगातार 2-3 दिन से कसेरुआ ग्राम सभा क्षेत्र में बार बार दिख रहा है और ग्रामीण लोगों का कहना है। अभी क्या हम उसके साथ तो है नहीं कि हम बताएंगे कि कहाँ है। दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई दे रहा है। दिन में तो हम लोग पूरा झाड़ झाड़ के देख रहे हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अब रात में कहाँ से निकलता है, जिसको ऊपर वाले जाने। हम लोग विज्ञानी तो है नहीं, हम लोग उसका जासूस करेंगे, पता लगाएंगे। हम विज्ञानी तो है नहीं। यानी कि कोई जंगल और झाड़ी में कहीं पर होगा, पता नहीं कहाँ छुपा है, पीछे नाला है उसमें है। कपड़ा ना बतोड़ा, पता नहीं कहाँ है। बताया जा रहा है जहाँ पर यहीं पे एकदम सामने आया। अब इतना पूरा घास वास पूरा सब जितना है सब साफ करे, दूसरी जगह है फिर भी साफ किया जा रहा है। और इस साइड तो जंगल एरिया भी लग रहा है पूरा जंगल है, पूरा जंगल है। पूरा जहाँ देखो वहीं जंगल दिखाई दे रहा है। क्या करें, परेशान है 3 दिन से हम। तो बड़ी दिक्कतें होंगी यहाँ। हाँ, दिक्कत तो बहुत ज्यादा है और छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे सब दरवाजा बंद करके अंदर सोना पड़ता है। क्या करें? नहीं, पहले ऐसे सोते थे, जब से सुना तब से बंद कर देते हैं दरवाजा। हाँ, आप क्या ही करें कि अब किसी भी टाइम आप बता के थोड़ी ना आएंगे। नहीं भाई, वो बताएगा थोड़ी, वो तो अटैक कर देगा। नहीं, ये है तो खतरनाक तो है ही है। आदमखोर टाइप भेड़िया। आदमखोर, वही समझ लीजिए अब। है तीन है इस साइड। अच्छा, तीन देखे हम, 3 साइड। अच्छा अच्छा। हाँ, लेटरिन बार कई बार जाते हैं ना। हाँ, दिखाई देता है। हाँ, तीनों साथ चलते हैं ये। चलते हैं, तीनों साथ ही चलते हैं। हाँ, क्या किया? अकेले तो पकड़ा है। तो निश्चित ही ये तस्वीरें निकल के आ रही थी कसेरुआ से, तो मुझे लगता है ये आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी था, क्योंकि खबर बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आदमखोर भेड़िया है जनाब, इससे बच के रहिए। और आस पड़ोस के लोग थे, मुझे लगता है कि आस पड़ोस के लोग से बातचीत करते तो ज्यादा बेहतर आप तक पहुंचा पाते खबर को। इनको लोगों का कहना है कि भैया हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो महिला के ऊपर अटैक किया उस टाइम पे उन्होंने दिया, रात का टाइम था। देखिए भी कैसे आदमी इधर उधर अपने काम में व्यस्त रहता है। तो ये खबरें निकल के आ रही थी। इस खबर को लेकर आपकी कोई मंशा हो, कोई राय हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।